हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द टेक सीरीज चैनल। आज हम बात करेंगे के मैप की 3 वेरिएबल्स के लिए। बेसिक तो मैंने आपको समझा दिया था कि के मैप बनाना कैसे है और मिन टर्म्स कैसे लिखनी है। एक एग्जांपल के थ्रू इसको सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, हमारे पास एक एग्जांपल है। देखो, इक्वेशन गिवन है हमारे पास z इज इक्वल टू ए बार बी सी बार प्लस ए बी सी बार प्लस ए बी सी प्लस ए बी बार सी। अब इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, 3 टर्म्स है मेरे पास, 3 वेरिएबल्स है, तो क्या होगा ए एंड बी सी। ए को क्या क्या लिख सकती हूँ, 0 एंड 1। बी सी में क्या क्या पॉसिबिलिटी बन सकते हैं, 0 0 0 1 1 1 1 0। कैसे लिखेंगे इसको, बी बार सी बार बी बार सी बी सी एंड बी सी बार। ठीक है, मिन टर्म्स लिख लो, 0 1 2 3 4 5 6 7। अब देखो ए बार बी सी बार कहाँ पे, ए पहले इसको लिख लेते हैं अंदर, ए बार बी बार सी बार ए बार बी बार सी ए बार बी सी ए बार बी सी बार ए बी बार सी बार ए बी बार सी ए बी सी ए बी सी बार। ठीक है, ऐसे होगा। अब अलग से इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं हम, ऐसे कंजस्टेड हो जाएगा ये। सिक्स 7। ठीक है, अब मेरे पास क्या है, ए बार बी सी बार कहाँ पे है मेरा, ए बार बी सी बार, ये रहा ए बार बी सी बार। यहाँ पे मुझे क्या पुट कर देना है, 1। अब ए बी सी बार कहाँ है मेरा, ए बी सी बार, ये रहा, यहाँ पे पुट कर दो 1। नेक्स्ट ए बी सी कहाँ है मेरा, ये रहा। नेक्स्ट मेरे पास क्या है, ए बी बार सी, ये रहा 5th पोजीशन पे। ठीक है, अब मेरे पास क्या हो गए, वैल्यूज मैंने पुट कर दी 1 1। अब इसके मुझे बनाने हैं पेयर्स। पेयर्स किस किस उसमें बन सकते हैं, 2 के, 4 और 8 के, उसमें सो ऑन 2 की पावर्स में बनेंगे। अब यहाँ पे मुझे दिख रहा है 2 2 के बन रहे हैं, एक ये 2 का बन रहा है और एक ये 2 का बन रहा है। ठीक है, अच्छा पेयर्स के लिए एक चीज़ और मैं बता देती हूँ। देखो, आप पेयर्स ऐसे भी बना सकते हो। अगर मेरे पास 1 1 1 1 ऐसे होता तो आप ये 4 का पेयर बना सकते थे। ऐसे बन सकता 4 का, डायगनली नहीं बन सकता, कॉर्नर कॉर्नर वाला बन सकता। अगर ये यहाँ पे ना होता, ये होता, तो ये बनता 2 का पेयर, ऐसे वाला। ठीक है, पेयर्स देखो कैसे कैसे बना सकते हो आप। रफली बना रही हूँ, समझ लो। यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, अगर यहाँ पे 1 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक ये बन जाएगा और एक ये। 1 ओवरलैप हो सकता है जब उसके साथ पॉसिबिलिटी ना हो कि दूसरा पेयर बने। यहाँ पे ये खाली रह के इसको ऐसे ही छोड़ देना है। अब इसका कहीं से पॉसिबिलिटी बन ही नहीं रही। अगर यहाँ पे 1 होता तो ये इसकी पॉसिबिलिटी क्या होती, ये बनता और ये बनता 2 का पेयर। ठीक है, अगर कॉर्नर्स पे 1 1 होता तो ये बनता 4 का पेयर। ठीक है, ऐसे बनते हैं पेयर्स। पेयर्स का ध्यान रखना है, डायगनली नहीं बना सकते आप, कि अगर 1 यहाँ है और 1 यहाँ है, आप ऐसे बना रहे हो, डायगनली नहीं बनाना इसमें। ठीक है, अब इस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। हमारे पास क्या बन रहा है, 2 के पेयर्स बन रहे हैं, इन 2 का और इन 2 का। अब देखो, इन 2 के उसमें इक्वेशन लिखो, इस 2 वाली की, ए बार बी सी बार प्लस ए बी सी बार, ये इस वाले पेयर की है। और इस वाले पेयर की लिखो, ए बी बार सी प्लस ए बी सी। ठीक, अब इसमें से कॉमन देखो, दोनों इक्वेशंस में से कॉमन देखना है। पहले इस वाली इक्वेशन में से कॉमन देखो, ए बार बी सी बार में से क्या कॉमन आ रहा है, बी और सी बार कॉमन है, बी सी बार, क्योंकि यहाँ पे ए बार है और ये ए है, ये चेंज हो रहा है। कॉमन क्या है, बी और सी बार। ठीक है, इसमें से क्या कॉमन आ रहा है हमारा, ए और सी, बी चेंज हो रहा है यहाँ पे, ए और सी। तो मेरे पास फाइनल रिजल्ट क्या आ जाएगा, z इज इक्वल टू ए सी प्लस बी सी बार। ये मेरा क्या आ गया रिजल्ट। हमारे पास इक्वेशन ये थी, इसको सिंप्लीफाई करके हमारे पास क्या इक्वेशन बनी, ये आया समझ। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं हम। अब देखो, मेरे पास नेक्स्ट एग्जांपल है, सिंप्लीफाई करना है। मेरे पास वेरिएबल दिए हो ए बी सी और उसकी मिन टर्म्स गिवन है 3 4 6 7। ये जो 3 4 6 7 है, इस वैल्यू पे हमने क्या पुट करना है, ओनली 1, बाकी सारे क्या हो जाएंगे 0। 3 का है हमारे पास ये, 4 क्या कहाँ है ये,
6 कहाँ पे है ये, एंड 7 कहाँ पे है ये, बाकी सारी वैल्यूज़ क्या हो जाएंगी 0। अब हमें 1 का पेयर बनाना है, ठीक है। 1 का पेयर एक तो ये बन रहा है, और मैंने क्या कहा था कॉर्नर्स वाला भी बन सकता है, तो एक ये वाला भी बन जाएगा। 2 पेयर्स बन गए। अब इसकी वैल्यूज़ लिख लो। अब इसकी वैल्यूज़ कैसे लिखोगे, देखो ए इस वाले बॉक्स में क्या है ए बार बी सी, और इस वाले बॉक्स में क्या है ए बी सी, एक इक्वेशन ये आ गई मेरे पास। अब इस वाले बॉक्स में क्या है ए बी बार सी बार, और इस वाले में क्या है प्लस ए बी सी बार, ठीक है। अब ये 2 इक्वेशंस आ गई, इन दोनों इक्वेशंस में से मुझे कॉमन निकालना है। अब इस वाली इक्वेशन में से क्या कॉमन आएगा बी सी, ठीक है, और इसमें से क्या कॉमन आ रहा है ए और सी बार, बी तो चेंज हो रहा है ए और सी बार, तो मेरे पास फाइनल आउटपुट क्या आ गई बी सी प्लस ए सी बार। ऐसे सॉल्व करना है के मैप को। अब देखो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, ए बी सी क्या वैल्यूज़ है मेरे पास, मिन टर्म्स क्या है 0 2 4 5 6, 0 पे बनाएगा, 2 पे बनाएगा, 4 पे बनाएगा, 5 पे बनाएगा और 6 पे बनाएगा। अब देखो क्या क्या पेयर्स बन सकते हैं, बच्चे क्या करेंगे 2 का ये पेयर बनाएंगे, 2 का ये पेयर बनाएंगे और ये बनाएंगे, बट एक्चुअली इसमें किसका बन रहा है 4 का, क्योंकि कॉर्नर्स में है, ये 4 का भी बन सकता है, ठीक है। और एक ये बचा, ये बन गया 2 का पेयर। इसमें क्या कॉमन आ रहा है, इस वाली इक्वेशन से देखनी है क्या कॉमन आएगा। देखो इसकी इक्वेशन क्या आएगी, पहले ये लिख लेते हैं ए बी बार सी बार, और यहाँ पे लिखा जाएगा ए बी बार सी, ये इस वाले की इक्वेशन है। और इस वाले की इक्वेशन देख लेते हैं, यहाँ पे आएगा ए बार बी बार सी बार प्लस ए बी बार सी बार, इसमें क्या आएगा प्लस ए बार बी सी बार, और यहाँ पे आएगा प्लस ए बी सी बार। क्या कॉमन आ रहा है इसमें से, तो सी बार कॉमन आ रहा है, और इस वाली इक्वेशन में से क्या कॉमन आ रहा है ए बी बार। तो मेरे पास फंक्शन की वैल्यू क्या आ गई ए बी बार प्लस सी बार, ये मेरा क्या हो गया सॉल्यूशन, ठीक है। अब एग्जांपल ले लेते हैं 4 वेरिएबल्स का, ए बी सी एंड डी, मेरे पास 4 वेरिएबल्स हैं और उस पर मेरे पास मिन टर्म्स क्या हैं 0 1 2 8 9 10। वैल्यूज़ लगा देते हैं, 0 पे 1, 1 पे 1, 2 पे 1, 8 पे 1, 9 पे 1 एंड 10 पे 1। रेस्ट ऑफ वैल्यूज़ क्या है मेरी 0। ये तो लिखना आ गया होगा 0 0 0 1 1 1 1 0, ये साइड में लिख लेना है आपने। अब मुझे हाईएस्ट पेयर बनाने हैं, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है कि ये मेरा क्या बन रहा है 4 का पेयर बन रहा है, देखो 2 2 4 का पेयर बन गया। कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं यहाँ से 2 2 के पेयर्स बना लेते हैं, ठीक है। 2 2 का पेयर्स नहीं बनाना, जब हमारे पास ऑलरेडी 4 का पेयर बन रहा है तो हम 2 के पेयर्स पे जाएंगे ही नहीं, ठीक है। और एक मेरे पास ये कॉर्नर्स वाला, ये भी तो बन रहा है मेरा 4 का पेयर, ठीक है। मेरे पास 4 4 के कितने पेयर्स बने इसमें 2। अब इक्वेशंस लिख लेते हैं, कॉर्नर्स वाले के लिखते हैं पहले, ठीक है। क्या आएगी ए बार बी बार सी बार डी बार, इस पे क्या आएगा ए बार बी बार सी डी बार, यहाँ क्या आएगा ए बी बार सी बार डी बार, यहाँ क्या आएगा ए बी बार सी डी बार, ठीक है। और एक इस वाले इक्वेशन की बना लेते हैं, ए बार बी बार सी बार डी बार प्लस ए बार बी बार सी बार डी प्लस ए बी बार सी बार डी बार प्लस ए बी बार सी बार डी, ठीक। अब इसमें से मुझे कॉमन निकालना है, इस वाली इक्वेशन में से क्या कॉमन आ रहा है, देखो ए चेंज हो रहा है, बी कॉमन है, बी बार एंड सी चेंज हो रहा है, डी कॉमन है, तो इसमें से आ जाएगा बी बार डी बार। इसमें से देखो ए चेंज हो रहा है, बी कॉमन है इसमें से सी भी कॉमन है एंड डी क्या हो रहा है चेंज, तो मेरे पास फाइनल रिजल्ट क्या आ जाएगा बी बार डी बार प्लस बी बार सी बार, ठीक है। ये था मेरा 4 वेरिएबल्स के लिए। अब आपके लिए ये होमवर्क है, ये होमवर्क है, दोनों क्वेश्चन आपने सॉल्व करने हैं और मुझे इसका सॉल्यूशन बताना है कमेंट सेक्शन में। थैंक यू एवरीवन।